नमस्कार एवरीबॉडी। मेरा सवाल रश्मि से है, आपका फाइनली रिलेशन स्टेटस क्या है? वेरी मच क्लियर, नहीं लगता भविष्य में हम साथ होंगे। नो इफ नो बट, आई एम डन। तो मतलब आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं, पर आई थिंक यहाँ पे सिद्धार्थ इज ऑलवेज रेडी टू मिंगल। राइट नाउ वी आर जस्ट कोएग्जिस्टिंग। अगर वो कुछ अलग करेंगी तो फिर कुछ अलग होगा। माय क्वेश्चन इज टू आस्क हिम, आपको सलमान ने कहा था कि आप दिख नहीं रहे हो तो आप एग्रेसिव हो गए। क्या एग्रेशन इज ओनली द गेम फॉर यू? बिकॉज हमने आपका कोई टैलेंट नहीं देखा। तो दिखना ना दिखना मेरे को सीरियसली कुछ नहीं पता है, कौन क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट वो बातें ऐसी होती थी उस टाइम, प्रूव करने के लिए वो एग्रेशन निकलता था, वही बात दिखता था। जब रश्मि और अरहान का झगड़ा हुआ तो आपने काफी ज्यादा टिप्पणी दी थी, बट जब आकांक्षा की बात आई थी तो आप काफी ज्यादा क्लियर थे और आपने काफी कुछ कहा। उसके बाद उनपे इतनी सारी टिप्पणी करना, आई डोंट थिंक सो लॉजिकल। क्या टिप्पणी दी थी मैंने? कोई अगर कर रहा है मेरे लिए तो ये बात बाहर कैसे आ रही है? तो अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो आप जता रहे हो। फ्लिपर वर्ड आपसे जुड़ गया है। फ्लिपर का हिंदी अर्थ आपको पता है? हाँ, जो टीम चेंज करती है। नहीं, बिन पैंदे का लोटा मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाला इंसान जो अपनी बात पे कभी अड़ा नहीं रहता। आप क्या चाहती कि जो आपके फैंस हैं उन तक ये मैसेज जाए, बी ए फ्लिपर। मुझे मेरे तरीके से मैं सही चल रही हूँ, अगर ये फ्लिपर नाम जुड़ता है मेरे साथ तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बदनाम होके नाम कमाना ऐसा कुछ नहीं है। सही का स्टैंड लेने में आपको फ्लिप करना पड़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आपके स्टैंड में कंफ्यूजन। आप डंके की चोट पर सिद्धार्थ के लिए स्टैंड लेती हैं, बट आपको रिवर्ट में ऐसा नहीं मिलता है, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा सकती बिना सिद्धार्थ के? आई एम सॉरी, मेरे को आपसे पूछना है, आपने कभी ऐसा देखा कि मैंने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया है? जी बिल्कुल। जब एक बार आरती को बचाया गया था और विशाल को नॉमिनेट किया गया था, तब ये बहुत अपसेट हुई। पारस और माहिरा, आपसे एक सवाल है कि आप लोगों को सिद्धार्थ और शहनाज के साथ में होने से क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप इन दोनों को अलग करना चाहते हैं? ऐसा कब देखा है? कब देखा? जब प्यादे वाला टास्क हुआ था आपने सिद्धार्थ का नाम लिया था ताकि इन दोनों में दूरियां आए। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मे बी आप एक नया एंगल दे रहे हो कि यहाँ पे कुछ शुरू हो जाए। सलमान ने कहा था थोड़ा अलर्ट रहिए कि मे बी शी इज फॉलिंग इन लव विद यू। इज दैट द रीजन व्हाई थोड़ा आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है शहनाज से और हम आपकी दोस्ती उतनी देखते नहीं है? मैं और शहनाज प्रीटी मच वैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास डिस्टेंस या डिफरेंस आया है हम लोगों में। मैं जिसके साथ जुड़ती हूँ मैं बहुत ज्यादा जुड़ जाती हूँ और मैं बेवकूफ भी बन जाती हूँ कई बार। आप कहते हो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो सिद्धार्थ से, तो ऐसा कुछ है जो आप बाहर जाके कुछ कहो, आपको फील हो? है, इसके साथ बहुत प्यार करती हूँ मैं। अगर इसको आएगी कभी फीलिंग तो बताना फोन करके, फिर रेडी हो जाऊंगी मैं। बट ये ना हो कि ज्यादा टाइम हो जाए, मेरे को कोई और मिल जाए। रश्मि, जब आप आए थे प्रीमियर के नाइट में आपने कहा था कि सिद्धार्थ आपके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो मेंटेन भी कुछ दिनों तक आपने किया था, फिर सडनली आपने टर्न करके उनसे काफी झगड़े किए। तो क्या आप अपनी कन्वीनियंस पे सिद्धार्थ के साथ फ्रेंडशिप रखती हैं? व्हाट इज द रियल इक्वेशन आप दोनों के बीच? मेरी कोई कन्वीनियंस के हिसाब से मैं किसी से रिश्ते नहीं बनाती। आप मुझसे बर्ताव करेंगे वैसा आपको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। सिद्धार्थ, माना कि शो का फॉर्मेट बहुत टेंस है, बट इस शो के जरिए आपका एग्रेसिव साइड काफी बाहर आया है। वो शायद आसिम को पुश करना हो या इन जनरल रूड बात करना हो या बदतमीजी से थोड़ी आवाज ऊंची करना हो, आप अपने बिहेवियर को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं? मेरा हर टाइम एक रिएक्शन रहा है। मेरा सिंपल है, इफ यू सेट द बार आई विल रेज इट। ऑलराइट, यू डू इट फॉर द गुड, आई विल डू बेटर। यू डू इट फॉर द बैड, आई विल डू वर्स। आपकी मम्मी जी आई थी घर पे, तब उन्होंने आपको एक सलाह दी थी, पारस से थोड़ा सा दूरियां बनाने के लिए कहा था। वो किसी वैसी उन्हें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, बट बाद में फिर से वही चीजें नजर आ रही है। पारस की दोस्ती मम्मी की सलाह से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब कहीं गलत जा रहे होते हो तो आप सलाह मानो भी, पर आप जब कहीं गलत जा नहीं रहे तो मम्मी को घर जाके समझा देंगे। माहिरा की मम्मी के लिए तो कह रहे हैं, बट शहनाज पापा के लिए आपने कुछ चीजें कही थी जो आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे उस टाइम ये बुरा लगा था जिसके पापा ने माहिरा को बोला कि ये इसकी वजह से तुम दोनों झगड़ते हो। उन्होंने आग लगा के उल्टा निकल गए और ऊपर से कि मुझे डिमोटिवेट करके गए। आपने कई बार शो में बोला कि शो बायस्ड हो रहा है, तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते अगर आपको लगता है कि इतना ही बायस्ड है? तो मेरे को उस चीज पे था कि ये किसी का जो एक्शन है वो रिएक्शन दिखाया जा रहा है और जो रिएक्शन है वो एक्शन दिखाया जा रहा है। वो मैंने उस चीज पे बोला था क्योंकि किसी ने गलती की थी, वो गलती मेरे पे आई। अगर सिद्धार्थ घर में नहीं होते तो इसका आपके गेम पे क्या असर पड़ता? इनका ना होना और होना शो में मेरे लिए तो ये नहीं भी है, ठीक है तो ठीक है। शुरुआती दौर में बिग बॉस के सिद्धार्थ हो, शेफाली हो, इनसे आपकी दोस्ती बनी, फिर कुछ चीजें इस तरह से हो गई जो विकास ने भी आप पर इल्जाम लगाया था, तो कभी आपको इस बात का अफसोस हुआ है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था?
अगर आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है और कोई चीज आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप बोल दो, पर इस चीज को मानते कहीं ना कहीं अपने गेम के लिए सारी चीजें। गेम के लिए नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मेरे से किसी से कट ऑफ हो गया तो हो गया जिंदगी के लिए। आसिम का ना देखने का नजरिया मेरे नजरिए से बहुत अलग है। आसिम जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मानता है वो एक्चुअल में उसकी ईगो है। सवाल रश्मि जी आपसे और पारस जी आप दोनों से है। 19 हफ्ते बीत चुके हैं, कैप्टनसी टास्क आप दोनों में से कोई नहीं जीत पाया है। ऐसी क्या खूबी है जिसने अब तक आप लोगों को यहाँ पे बरकरार रखा है? कैप्टनसी के लिए इतना क्रेज दिखाया नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं बिना कैप्टनसी के ही कैप्टन, क्योंकि मुझे कोई जबरदस्ती करवा तो सकता नहीं है वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। मुझे स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे जनता के भरोसे ही आगे बढ़ना है, उससे मुझे मेरी औकात पता चल जाएगी। क्या आपको लगता है कि सना येड़ा बन के पेड़ा खा रही है? फ्रॉम द डे वन। और आपको लगता है ऐसे ही येड़ा बन के वो ट्रॉफी भी ले जाएगी? ट्रॉफी तो मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। आप और सना दोनों मिलकर ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से सलमान सर ने पारस को नंगा कर दिया नेशनल टेलीविजन पे, इज्जत उतार दी आकांक्षा वाले बात पे। तो देखा जाए तो सलमान ने इस वीकेंड के वार पे आपको भी नंगा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि आपको उनके बारे में ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए? आपके दिल में इतनी कड़वाहट क्यों है पारस के लिए? कह रहा मुझे नंगा कर दिया। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करता है, एक गर्लफ्रेंड उसी तरह अपने बॉयफ्रेंड पे खर्चा करती है, तो उसमें गलत क्या है? तो ये इसकी सोच ऐसी अगर ये मुझे नंगा बोलता है। सिरनाज को लोगों ने बहुत फेवर करा, बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फॉल आउट, आप लोगों की दोस्ती साउंडिंग वेरी फेक। ना मेरा फेक है ना इसका फेक है, और हम बाहर जाके देखेंगे कि हम कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ। मैं कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, चीज मेरा ऐसे ही रहता है, मेरी गलती नहीं है इसमें। आपके पापा आए, उन्होंने कहा कि पारस से दूर रहा करो, तो उसके बाद आपने उसके बाद मुड़ के देखा ही नहीं। बाहर की जो चीजें हैं वो ही आपके झगड़े या मुद्दे डिसाइड करते हैं घर में, ऐसा क्यों है? जब मेरे पापा बता के गए मुझे, तो ऑब्वियसली मैं अपने डैड पे भरोसा करूंगी ना। मैं इसे वैसे ही इग्नोर कर रहा था, मैंने बोला शुक्र है जान छूटी है। अभी तक का जो जर्नी रहा, कोई रिग्रेट है? हाँ, मुझे एक है कि मैंने शहनाज पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कश्मीरा जब आई थी तब उसने आपको कुछ कहा था कुछ करने के लिए टू गेट क्लोज टू सिद्धार्थ, आपने इसके बारे में सोचा है? मैंने उसे यही बोला था कि सिद्धार्थ और मेरा टेम्परामेंट मैच नहीं करता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट मैं इतना नहीं मना सकती भाई। माहिरा, एक समय था जब आप पारस नहीं थे घर में, तो उस टाइम पे आपने शहनाज को अपना दोस्त बनाया था, और फिर उसके बाद में जब पारस वापस आए घर में तो आपने फिर शहनाज से अपनी दूरी फिर से बना ली। तो आप क्या एक मौका देख के दोस्त बनाती हैं अपने? सिद्धार्थ के आने के बाद ये जो चेंज हो गई, मुझसे बात नहीं कर रही, मैं रोई हूँ इस घर में बिकॉज़ ऑफ हर। मेरा सवाल आसिम से है। कुछ दिनों पहले हिमांशी आई थी, बट लोगों को ऐसा लगा कि वो अपनी इमेज क्लियर करने आई रादर देन सपोर्टिंग यू। वो मेरे को सपोर्ट ही करने आई थी, वो अपने आप को क्लियर नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ बोला था कि आसिम बाहर जाके वी कैन नो ईच अदर मोर एंड देन यू कैन कमिट। शहनाज, डे वन से आप कह रहे हैं कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आई हैं यहाँ पे, और काफी एंटरटेनिंग थी आप स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली एंटरटेनिंग से ज्यादा आप इरिटेटिंग लगने लगी। ये कहना कि कोई अगर आई लव यू नहीं कहेगा तो अपने आप को थप्पड़ मारेंगी, एंड उस पर सॉरी भी ना होना। डू यू थिंक कि आप गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं आउटसाइड? हम जैसे इस घर में रहते हैं ना, तो हर टाइम हम खुश नहीं रह सकते, पब्लिक को हर टाइम खुशी नहीं दे सकते। जो भी आपको देखने को मिला है मेरे में, वो मैं असल में हूँ। टाइम आके होता है, कभी कभी बंदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है लाइफ में, बट मैंने अब कर लिया उसको कंट्रोल। जैसे कि आप और माहिरा डे वन से साथ में है, तो आपका बॉन्ड भी हमें थोड़े दिन में खत्म होता हुआ दिखेगा या ये बॉन्ड चलने वाला? तो एक्सपेक्टेशन कम रखता हूँ, लोगों पे ट्रस्ट इजीली आजकल होता नहीं, तो यू नेवर नो। माहिरा से सवाल है, क्रिटिसाइज आप खुल के करते हो बट क्रिटिसिज्म उतना झेल नहीं पाते, तो ऐसा क्यों? जैसे कि आपके होठों का मजाक उड़ा अच्छा नहीं लगता? जब कोई अच्छी चीज की बुराई करता है ना तो बुरा लगता। आप कभी कहते देखिए कि आपकी फीलिंग्स है पारस के लिए, कभी आपने कहा आपको सिद्धार्थ से प्यार, रश्मि से कहती थी कि हाय मैं कौन सी इनकी हूँ, मैं तो तीसरा भी कर लेती। एक्चुअली आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं या प्यार का खेल चल रहा है? मैं इसको खेल नहीं बोल सकती पारस, वो एक प्यार नहीं था, बट मेरी अटैचमेंट हो गई थी। सिद्धार्थ हमेशा मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव रहा है, पता नहीं मुझे खुद नहीं समझ आती कैसी फीलिंग है, लेकिन फीलिंग्स है। हिमांशी जी को प्रपोज करते समय आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है? कौन है ये? गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था मैं। जस्ट बिकॉज अब मैं फेमस हूँ, कोई ट्वीट अभी एक ने किया है, मुझे लग रहा है 2-4 भी और कर सकते हैं।